नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। और आज तारीख है आपको 1 अगस्त 2025। हम लोग जो है 1 अगस्त 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी सुविधा के अनुसार से पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। आइए पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को एक दिवस से संबंधित है। और क्या है पहला क्वेश्चन कि विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष कह सकते हैं कि विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है आपको कितने तारीख को, 31 जुलाई को मनाया जाता है ना। तो विश्व रेंजर दिवस जो है ध्यान रखिएगा, विश्व रेंजर दिवस प्रतिवर्ष कितने तारीख को, तो 31 जुलाई को मनाया जाता है। और यह दिन जो है प्रकृति को बचाने और इसके रखरखाव में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए रेंजर्स के सम्मान में मनाया जाता है। और यह दिन यदि बात करते हैं कि उन सभी रेंजर्स के कार्यों की सराहना की जाती है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार खतरों के बीच जंगलों को बचाने का काम करते हैं। साथ ही यह दिन यदि देखते हैं तो यह दिन जो है ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले रेंजर्स को श्रद्धांजलि देने का भी यह क्या करती है, एक माध्यम है। तो यह दिन जो है आपको ध्यान रखना है कि विश्व रेंजर दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष जो है 31 जुलाई को मनाया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया जाता है, तो यह पहली बार जो है आपको विश्व रेंजर दिवस जो है 2007 में मनाया जाता है। पहली बार यह कब मनाया जाता है, तो 2007 में मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि आपको वर्ल्ड रेंजर डे कह सकते हैं कि 2025 कितने तारीख को मनाया जाता है, तो यह 31 जुलाई को मनाया जाता है। चले हम लोग अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आप लोग देखे होंगे कि मुख्य पृष्ठ पर जो है अधूरा प्रश्न लिखा हुआ था। यहाँ पर जो है हम पूरा प्रश्न आपको बताते हैं क्या है पूरा प्रश्न, है ना। वहां पर जो था केवल था कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब प्रतिबंध, है ना। यहाँ पर देखिए पूरा प्रश्न क्या है कि हाल ही में क्या है कि हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube को क्या कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है, प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा किया है। ऐसा आने वाले दिनों में जो है यहाँ पर प्रतिबंधित आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए YouTube को प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा की है। ये किस देश के द्वारा, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया जो है आने वाले 10 दिसंबर से कह सकते हैं कि ये नियम लागू होगा कितने तारीख से, तो 10 दिसंबर से लागू हो जाएगा कि 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो YouTube जो है नहीं चला सकते, हैं ना। इससे पहले यदि बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक की यदि बात करते हैं कि फेसबुक और उसके बाद इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, एक्स के इस्तेमाल पर पहले ही पाबंदी थी। लेकिन हाल ही में क्या कर दिया गया, इस पे छूट था, YouTube चलाने के लिए क्या था, छूट था। लेकिन अब YouTube पर भी क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे कि YouTube पर प्रतिबंधित जो किया जा रहा है कितने वर्ष के बच्चे के लिए, तो 16 साल के बच्चे के लिए। जो 16 साल तक के बच्चे रहेंगे तो उसके लिए आपको सीधी सी बात है प्रतिबंधित रहेगा क्या चीज, तो YouTube। और कितने तारीख से ये नियम लागू होने वाला है, तो ये नया नियम जो है 10 दिसंबर से लागू हो जाएगा। कहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया में। जैसे ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती, कौन सी मुद्रा चलती है, डॉलर मुद्रा चलती है। और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में कौन है, एंथनी अल्बानीज हैं। और ये जो आप मैप देख रहे हैं तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और यहीं पर जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कह सकते हैं कि यूट्यूब जो है आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित, बैन हो जाएगा, है ना। और पहले से ही जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था पहले से ही बैन था, लेकिन YouTube के लिए क्या था, छूट था। लेकिन अब जो है YouTube पर भी बैन हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे किस देश में, तो ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है आने वाले दिनों में अब कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं YouTube क्या हो जाएगा, उसके लिए बैन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न का क्या है, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो आप लोगों को है आपको झारखंड संबंधित क्या है कि किस राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम जो है बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है। ये किस राज्य के द्वारा, तो झारखंड के द्वारा। झारखंड में जो है आपको एक मोहल्ला क्लिनिक चलती थी, उसका क्या नाम हुआ करता था, अटल मोहल्ला हुआ करता था। ये बीजेपी के द्वारा जो है कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार के द्वारा आपको दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में की तर्ज पर कह सकते हैं कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक चलती थी जो कि आप सरकार के द्वारा चलाया गया था दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, उसी के तर्ज पर कह सकते हैं कि आपको
झारखंड में भी मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया गया था और उसका क्या नाम हुआ करता था? तो अटल मोहल्ला हुआ करता था। और अटल मोहल्ला क्लिनिक का जो है नाम परिवर्तन कर दिया गया है, उसका नाम परिवर्तन करके किसके नाम पर रखा गया है? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ मान के चलिए क्लिनिक हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? आपको अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक हो जाएगा, है ना। और झारखंड की जैसे ही बात आता है तो झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत सोरेन है। और राज्यपाल कौन है? संतोष कुमार गंगवार है। और लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आपको 14 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आपको 6 सीटें हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि हाल ही में जो है किसका नाम परिवर्तन किया जा रहा है ना। तो किसका नाम परिवर्तन किया जा रहा है? जो अटल क्लिनिक हुआ करता था, मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता है ना, छोटे छोटे मानसीय स्थानों पर जो है आपको ये मोहल्ला क्लिनिक बनती थी। और उसी का नाम परिवर्तन करके जो है अब झारखंड का जो कैबिनेट है उसका नाम परिवर्तन करके क्या किया जा रहा है? मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक किया जा रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कहां पर है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न जो है आपको एआई से संबंधित है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी आप लोग देखे होंगे कि सभी जगह है ना। बिहार में भी देखते होंगे कि आपको गांव गांव में भी आंगनवाड़ी आपको केंद्र देखने को मिलता है। आंगनवाड़ी से संबंधित आपको प्रश्न है क्या है कि भारत की पहली एआई आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखेंगे भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर सकते हैं कि एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया जा रहा है। और यह जो है किस राज्य में? तो भारतीय राज्य आपको जो महाराष्ट्र देखने पर। और महाराष्ट्र के किस शहर में? तो नागपुर में। नागपुर में अपना पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आंगनवाड़ी केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज किया जा रहा है, यहाँ पर क्या जोड़ा जा रहा है? आपको एआई से संबंधित मान के चलिए कि पावर्ड आंगनवाड़ी ये जोड़ा जा रहा है। और इसमें जो है आंगनवाड़ी में कितने वर्ष के बच्चे रहते हैं? तो 0 से 6 वर्ष। जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं 0 से 6 कह सकते हैं कि 0 से 6 या 6 से आप सीधी सी बात है कि कम उम्र। और इसके लिए यदि आर्टिकल की बात करते हैं कि आर्टिकल आप लोग पढ़े होंगे, पॉलिटी में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? आर्टिकल 45 पढ़े होंगे। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि आर्टिकल 45 जो कहता है कि मान लीजिए डीपीएसपी से संबंधित है। और यह कहता है कि राज्यों को क्या करना है? बच्चों, छोटे जो बच्चे होते हैं जो 0 से 6 वर्ष के, उनको क्या मिलना चाहिए? शिक्षा के साथ साथ क्या मिलना चाहिए? पोषण की बात करता है, न्यूट्रिशन की बात करता है। और यह किस आर्टिकल में? तो आपको आर्टिकल 45 में। और उसी से संबंधित है। और इस पे मान लीजिए कि कौन काम करेगा? तो राज्य काम करेगा। तो और राज्य जो है आपको महाराष्ट्र राज्य के बारे में यहाँ पर प्रश्न है। और महाराष्ट्र राज्य के द्वारा पहली बार कह सकता है कि एआई आंगनवाड़ी आपको स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? तो ये नागपुर में है ना। तो ये कहां पर? तो नागपुर में। और जैसे ही महाराष्ट्र का नाम आता है तो महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। महाराष्ट्र की राजधानी आप लोगों को सभी को मालूम है क्या है? मुंबई है। और मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं? आपको देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल की यदि बात करते हैं, राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन है। और लोकसभा की सीटों की बात करते हैं तो 48 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो राज्यसभा कितनी सीटें हैं? आपको 19 सीटें हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि लॉर्ड्स ऑफ लव एंड सेट है ना। क्या नाम है? एक किताब है लॉर्ड्स ऑफ लव एंड सेट। गोरखनाथ नामक किताब नलिन वर्मा और किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग एक नाम बिहार में प्रसिद्ध नाम है लालू प्रसाद यादव का, है ना। तो लालू प्रसाद यादव और किनके द्वारा? तो आपको यहां पर जो है नलिन वर्मा के द्वारा कौन सी किताब लिखी जा रही है? तो किताब लिखी गई है आपको लॉर्ड्स ऑफ लव। और ये जो किताब आपको दिखाई पड़ रही है तो सीधी सी पहले तो ध्यान रखना कि राइटर कौन है? तो आपको नलिन वर्मा और साथ में लालू प्रसाद यादव, है ना। लिखी पुस्तक जो है आपको दिखाई पड़ती है किससे संबंधित है? संत गोरखनाथ से प्रकाशित की जा रही है, ठीक है। और ये किताब यदि देखते हैं किस भाषा में है? तो अंग्रेजी में है। ये किस भाषा में है? तो अंग्रेजी में लिखी ये पुस्तक है। और प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये पेंगुइन बुक्स के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद इस पुस्तक के बारे में मुख्य रूप से यदि बात करते हैं तो गोरखनाथ संप्रदाय की यहाँ पर क्या है? शुरुआत के दौर में परिदृश्य खासतौर पर यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। किसके बारे में? तो गोरखनाथ संप्रदाय जो है उनके बारे में यहाँ पर आपको दर्शाया गया है ना। और इसके जरिए कहते हैं, इस पुस्तक के जरिए यदि बात करता है कि सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा रहा है। तो सामाजिक समरसता का संदेश दिया जा रहा है। और इससे पहले भी यदि बात करते हैं कि आपको इनके द्वारा एक पुस्तक पहले भी लिखा गया है। आपको नलिन वर्मा और लालू प्रसाद यादव के द्वारा कह सकते हैं कि पहले भी एक किताब लिखा गया है गोपालगंज रायसीना, है ना। क्या नाम था किताब का? तो गोपालगंज टू रायसीना। और वर्तमान में जो किताब लिखा गया जा रहा है कौन सा किताब है? आपको लॉर्ड्स ऑफ लव एंड सेंट, जो कि गोरखनाथ नामक कह सकते हैं कि इस पे संबंधित है। ये किसके द्वारा लिखा जा रहा है? तो नलिन वर्मा और लालू प्रसाद। आपको आइए तस्वीर में दिखा लेते हैं, पुस्तकों को भी दिखा देते हैं आपको।
ये जो आप पुस्तक देख रहे हैं लॉर्ड्स ऑफ लव है ना, तो ये जो किताब है किसके द्वारा लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉर्ड्स ऑफ लव, आपको सेंट गोरखनाथ है ना, ये किनके द्वारा, तो लालू प्रसाद यादव और आपको नलिन वर्मा के द्वारा, इन्हीं दोनों के द्वारा लिखा गया। और किस भाषा में, तो इंग्लिश भाषा में, ध्यान रखिएगा इंग्लिश भाषा में है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। हाल सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आप लोगों को जो है इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, सीधा प्रश्न पूछा जाता है, और यहां से आप लोग डायरेक्ट एक लाइन में याद रखिएगा, वन लिनियर के तहत किसको नियुक्त किया गया है, तो संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है ना। तो केंद्र सरकार के द्वारा कह सकते हैं कि सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। और आपको ये जो दिखाई पड़ रहा है एसएसबी गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बलों में से एक होते हैं, और जो क्या काम करते हैं, तो नेपाल और भूटान से लगती सीमा पर ये क्या काम करते हैं, अपनी सुरक्षा देने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सशस्त्र सीमा बल क्या काम करती है, आपको नेपाल और भूटान जो जो दिखाई पड़ती है सीमा, और यहीं पर ये क्या करता है, सुरक्षा देना। और इसी के कह सकता है कि सीधी सी बात है कि महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको संजय सिंघल को है ना। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही संजय सिंघल है, जिनको कि कह सकते हैं कि आपको एसएसबी का क्या नियुक्त किया गया है, महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे संजय सिंघल को भी। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न किससे संबंधित है देख लेते हैं। ये फिर से आपको महाराष्ट्र से संबंधित है, और क्या है महाराष्ट्र से संबंधित देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य का पहला ग्लास ब्रिज सिंधु दुर्ग के नैपेने झरने पर खोला गया है। आपको नैपेने झरने सबसे पहले तो ये आप ये अच्छे से यदि आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो ज्योग्राफी यदि अच्छे से पढ़े होंगे तो नैपेने झरने के बारे में पढ़े होंगे। नैपेने झरना वैसे कि कोई पटना के द्वारा तो मान चलिए कि हम अभी तक नहीं देखेंगे किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो नैपेने झरना आपको सीधी सी बात है याद रखना कि नैपेने झरना है कहां पर, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में, और यहीं पर मान चलिए कि आपको क्या बनाया जा रहा है, आपको बनाया जा चुका है ग्लास ब्रिज है ना। तो महाराष्ट्र का कह सकते हैं कि पहला ग्लास ब्रिज आपको देखने को मिल रहा है कहां पर, सिंधु दुर्ग नैपेने झरने के पास, ठीक है। ये कहां पर, तो महाराष्ट्र में। तो यदि बात करते हैं कि सिंधु दुर्ग जिले के वैभववाड़ी तालुका में है ना, नैपेने झरने पर जो है महाराष्ट्र का पहला आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ये ग्लास ब्रिज देखने को मिल रहा है। यह ग्लास जो है स्काई वॉक पर्यटकों के लिए कह सकते हैं कि आकर्षण का ये केंद्र बना हुआ है, और प्राकृतिक सुंदरता से ये क्या है, भरपूर झरने पर कह सकते हैं कि ये बना राज्य का पहला आपको ग्लास स्काई वॉक देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत खूबसूरत है। आइए आप लोगों को एक झलक दिखा देते हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है स्काई वॉक जो दिखाई पड़ रहा है, ये महाराष्ट्र में है, और इसको जो है आम पब्लिक के लिए क्या कर दिया गया है, ये खोल दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको स्काई वॉक जो महाराष्ट्र का कह सकते हैं ये क्या है, महाराष्ट्र का ये पहला ग्लास ब्रिज है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्या, महाराष्ट्र का ये क्या है, पहला ग्लास ब्रिज, और ये आपको कहां पर देखने को मिला, किस झरने पर, तो नैपेने झरने पर देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये पर्यटक के लिए सीधे ये झरने तक आप क्या कर सकते हैं, इस ग्लास से आप जा सकते हैं, और ऊपर से आप देख सकते हैं नीचे तक का आपको सीधी सी बात है कि सदृश आपको दिखाई पड़ेगा। और यहां से जो है आपको नजारा जो देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, 360 डिग्री एंगल तक का नजारा, मतलब आप जो है चारों तरफ जो है इस झरने से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हाइट पर बनाया गया है, ऊंचाई पर यह झरना बनाया गया है ना। तो आप लोगों को जो है ये ध्यान रखना है कि मान चलिए पहला ग्लास ब्रिज जो आपको देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आप लोगों को अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा, अमेरिका से संबंधित है। क्या है, अमेरिका से अंतरराष्ट्रीय संबंधित क्या है, कि अमेरिका ने 1 अगस्त है ना, जो 1 अगस्त है कह सकते हैं कि आज के दिन से ही, आज आपको 1 अगस्त है, और 1 अगस्त से ही क्या किया जाए अमेरिका के द्वारा, तो अमेरिका ने जो है 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितना टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो कितना टैरिफ लगाने की घोषणा कर दिया है, तो आपको 25%। तो आज 1 अगस्त है, और 1 अगस्त से ही है ना अमेरिका के द्वारा सीधी सी बात है कि भारतीय वस्तु पर कितना प्रतिशत आपको लगाया जाएगा टैक्स, तो 25% टैक्स लगाया जा रहा है ना। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो ये जो है थोड़ा सा जो अमेरिका जो आपको दिखाई पड़ रहा है क्या है, भारत से थोड़ा सा नाराज आपको देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है 1 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर सीधी सी बात कर रहे हैं कि कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं, तो ये 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं, जिससे भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर क्या हो सकता है कि एक नया तनाव आ गया है ना, एक नया तनाव देखने को मिल रहा है। और यह फैसला जो है भारत के उच्च टैरिफ और कृषि डेयरी बाजारों तक कह सकते हैं कि अमेरिकी पहुंच की मांग पर यह सहमति न बनने के कारण लिया गया है। क्या हुआ है, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है कृषि डेयरी बाजारों तक अमेरिकी पहुंच की मांग सहमति न बनने के कारण लिया गया है। साथ ही रूस के साथ जो है भारत के गहरे सैन्य और ऊर्जा संबंधों पर भी क्या कर सकते हैं
कि आपको भारत देख से देखा ऐसा जा रहा है कि भारत जो है झुकाव किधर देखने को मिल रहा है, तो भारत का झुकाव आपको सीधी सी बात है कि रूस की तरफ देखने को मिल रहा है, जिससे अमेरिका क्या हो रहा है, नाराज हो रहा है, अमेरिका नाराज चल रहा है। और इसी वजह से देखते हैं तो यही सब कारण होता है जो कि अमेरिका जो है भारतीय उत्पादित वस्तुओं पर क्या कर रहा है, 25% का टैरिफ लगाया जा रहा है। तो आप लोगों को सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिका के द्वारा भारतीय उत्पाद पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है हाल के दिनों में, तो कितना प्रतिशत, तो सीधी सी बात है आपको 25% याद रहेगा। उम्मीद है कि आपको याद रहेगा, है ना। भारत के द्वारा जो कहा जा रहा है कि आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बार बार कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या है, इनके मित्र हैं, तो लेकिन मित्रता वाला काम तो किया नहीं जा रहा है। यहाँ पर तो सीधी सी बात है टैरिफ क्या क्या कर दिया जा रहा है, भारत पर टैरिफ, भारतीय वस्तुओं पर क्या किया जा रहा है, टैरिफ बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और कितने तारीख से, तो आज के दिन से, याद रखिएगा आज के दिन से है 1 अगस्त से, ठीक है। चले हम लोग अगले प्रश्न पर, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो 2 प्रलय मिसाइलों का, मिसाइल का हाल ही में क्या जा रहा है, सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। तो कहां से किया गया है, तो ये मिसाइल जो आपको दिखाई पड़ रही है, सबसे पहले तो मान चलिए कि सतह से सतह मार करने वाली ये मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका परीक्षण सीधी सी बात है आपको ओडिशा से किया जाता है ना। तो भारत सरकार ने जो है मार्च 2015 में ही भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कह सकते हैं एक सामरिक मिसाइल प्रणाली के रूप में एक प्रलय मिसाइल परियोजना को मंजूरी दी थी, बनाने की मंजूरी दी थी, किसको, तो डीआरडीओ को बनाने की मंजूरी दी थी। और यहीं पर यदि बात करते हैं ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाता है, यह मिसाइल जो है पृथ्वी 1 का स्थान लेगा, किसका स्थान लेगा, तो ये पृथ्वी 1 आप लोग जो देखे होंगे पृथ्वी 1 का ही स्थान लेगा, कौन लेगा, तो ये प्रलय स्थान लेगा, है ना, पृथ्वी 1 का स्थान लेगा। और यह मिसाइल भारतीय सेना की एक ऐसी सामरिक मिसाइल की आवश्यकता को पूरा करेगी जो दुश्मन के रडार और संचार प्रतिष्ठानों, कमान और नियंत्रण केंद्रों को कह सकता है कि अग्रिम हवाई अड्डों पर हमला करके उन्हें क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो ये सभी को नष्ट कर, सबसे तो प्रमुख क्या है, रडार, है ना, रडार और संचार। जैसे किसी भी देश का रडार और संचार को आप ध्वस्त कर देते हैं तो सीधी सी बात है उसका कनेक्टिविटी क्या हो जाएगा, टूट जाता है। और कनेक्टिविटी टूट जाता है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस पर आसानी से उसको पराजित करने का आप पावर रख सकते हैं। तो ये जो आपको है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा जा रहा है, रखा जा चुका है, कह सकते हैं कि रखा जा चुका है, आपको प्रलय नाम रखा जा चुका है। और प्रलय जो है किसका स्थान लेगा, तो पृथ्वी 1 का स्थान लेगा। और पृथ्वी 1 भी आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, यह भी जो है सतह से सतह मार करने वाली है। और प्रलय भी जो है आपको क्या है, सतह से सतह। सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि आपको प्रलय जो है सतह से हवा में या सतह से सतह में किस प्रकार से ये मार करने वाली मिसाइल है, तो ये क्या है, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, पृथ्वी भी और उसके बाद प्रलय भी, क्योंकि इसी का स्थान ये ग्रहण कर रहा है। तो आप लोग को ध्यान रखना है ना। और इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। तो सीधी सी बात है, परीक्षण कहां से किया जाता है, तो आप लोग तो ये तो बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि ओडिशा से किया जाता है ना। चलिए एपीजे अब्दुल कलाम जो आपको दिखाई पड़ता है, जिसको कि पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते हैं, तो वहीं से इसका परीक्षण किया जाता है ना। चले हम लोग अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास, कौन सा अभ्यास है कि दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास। और दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है कहां पर किया गया है, तो ये सिक्किम में किया गया है ना। तो किस राज्य में किया गया है दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास, तो ये आपको किया गया है सिक्किम राज्य में किया गया है। और सिक्किम में जैसे ही किया जाता है तो ये किस लिए किया जा रहा है, तो भारतीय सेना जो है सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक अभ्यास क्या है जिसका नाम क्या है, तो नाम आपको देखने को मिल रहा है क्या, दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास। और यह जो है जागरूकता, वास्तविक समय निगरानी और त्वरित निर्णय की क्षमता में सुधार लेने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के क्या कह सकते हैं, ये परीक्षण कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में दिव्य दृष्टि, सीधी सी बात है कि आपको ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है या किस राज्य में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि किस राज्य में, आपको सिक्किम में किया गया है ना। सिक्किम के कह सकते हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में ये किया जा रहा है। और जैसे नाम आता है सिक्किम का, तो सिक्किम के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। और मुख्यमंत्री कौन है, प्रेम सिंह तमांग है। राज्यपाल की यदि बात करते हैं, राज्यपाल कौन है, ओम प्रकाश माथुर है। और लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं, लोकसभा कितनी सीटें, 1 सीटें हैं। और राज्यसभा की यदि सीटों की बात करते हैं कि 1 सीटें हैं, कहां पर, आपको सिक्किम में, है ना। तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न, जितना भी प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं, ये सब जितना भी प्रश्न आपको दे रहे हैं करंट अफेयर संबंधित, आने वाले किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आप मार्केट में यदि आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो सेट प्रैक्टिस जैसे ही आप बिहार दरोगा, खास करके यदि बात करते हैं तो बिहार दरोगा का, जो बिहार दरोगा का आपको सेट प्रैक्टिस आपको इसी से देखने को मिलेगा, है ना। जो प्रश्न आपको दे रहे हैं यही प्रश्न हूबहू आपको ऑप्शन के साथ आपको देखने को मिलेगा, कहां पर, जो बिहार दरोगा का आपको सेट प्रैक्टिस मार्केट में जो भी किताब आपको देखने को मिल रहा है सेम आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और यही जब मान के चलिए कि आने वाले दिनों में आप पढ़िएगा तो अभी से पढ़िए, उससे अच्छा है कि अभी से पढ़िए, है ना। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग जो आप लोगों से पूछे थे पिछले वीडियो में, क्या प्रश्न पूछे थे, पिछले वीडियो का क्या प्रश्न था, आइए देख लेते हैं। क्या हाल ही में अशोक गजपति राजू को किस राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? क्या है प्रश्न कि अशोक गजपति राजू को जो है किस राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो नियुक्त हुए हैं किस राज्य का, तो ये गोवा का। तो गोवा का जो है आपको 22वां राज्यपाल जो है किनको नियुक्त कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको अशोक गजपति राजू हो जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अशोक गजपति राजू जो है गोवा के नए राज्यपाल बन चुके हैं। हम लोग जो है आप लोगों से पूछते हैं आज का क्या प्रश्न है, और आज का जो प्रश्न है इसका जवाब आप लोगों को देना है। कहां पर देना है? जवाब कमेंट बॉक्स में देना है ना। और यदि आप इसके बारे में विशेष जानकारी रखते हैं तो इसके बारे में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं कि क्या है प्रश्न, कि निम्न में से किस शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज बनाया जाएगा, है ना। तो ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल रहा है। आपको इसके बारे में पूरे विस्तार से बताए थे, है ना, कि किस राज्य में जो है, यहाँ पर तो किस शहर में पूछा जा रहा है, तो किस राज्य और किस शहर में भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज बनाया जा रहा है। तो ये आप लोग कल पूरे विस्तार से बताए थे। यदि आप कल का वीडियो अच्छे से वॉच किए होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको आना चाहिए। और यदि प्रश्न का जवाब आपको आता है, इस 4 प्रश्न में 4 ऑप्शन में आपको क्या जवाब आ रहा है, तो आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। कहां पर? कमेंट बॉक्स में। जिस भी चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उस चैनल पर जाइए और अपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसका जवाब आपको लिखना है। यदि इसके बारे में आप विस्तार से लिखना चाहते हैं तो आप विस्तार से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और देखते हैं कि आप लोग कितने व्यक्ति जवाब देते हैं ना। यदि आप लोग मान चलिए कि स्थान के साथ आप नाम लिखते हैं तो आपका अंत में जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों में अंत में कुछ नाम आपको बता देंगे कि कौन कौन सही सही जवाब दिए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।